वो तो शर्मा जी का बेटा हो गया, जरूर थोड़ी हर किसी का बेटा हो। भाई रुको, यही रुक जाओ। और जिस बंदे ने प्रोसेस के ऊपर काम किया, जिसने टनल बनाई, जिसने पाइपलाइन बनाई, उसको आगे जाके रास्ता मिलेगा। अगर पानी पाइपलाइन में घुसा तो आगे जाके पानी निकलेगा। यस, यू कैन बी सक्सेसफुल। मतलब सालों से हमारे हिंदुस्तान में एक जड़त्व रहा है हर किसी के पास, चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, या कोई अनजान आदमी या आपका दोस्त, कि यार हर कोई सक्सेसफुल थोड़ी बन सकता है। या ऐसा कहा जाता है कि जैसे मानो कोई गांव में कोई बच्चा या तो कोई परीक्षा में अच्छा उत्तीर्ण हो गया, कोई सरकारी ऑफिसर बन गया हो, या आईएएस ऑफिसर बन गया हो, या कोई क्रिकेट में आगे चले गया हो, कोई बैडमिंटन में आगे चले गया हो, क्या या कहीं आईआईटी आईएम में सिलेक्शन हो गया, तो जिसका बच्चा सिलेक्ट होता है ना, वो माँ बाप और उसका परिवार तो बड़ा खुश होता है। बट होता क्या है ना कि बाकी लोग अनजाने तरीके से, जान की बुझ के या अनजाने कारणों से समाज में कहीं चौराहे पे मिलते हैं या कहीं शादी पार्टियों में मिलते तो बोलते हैं यार वो तो शर्मा जी का बेटा हो गया, जरूर थोड़ी हर किसी का बेटा हो। भाई रुको, यही रुक जाओ। ये सबसे गंदा, बुरा और बेहद मुझे ऐसा लगता है निंदनीय कर्म या कहूंगा पाप हम लोग कर रहे हैं, हमारे माँ बाप कर रहे हैं, सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, ये बहानेबाजी करके कि भैया हमारे गांव से या हमारे शहर से तो एक ही बंदा हो सकता है, तो किस्मत की बात है, वो हो गया तो हो गया। ये सबसे बड़ा गंदा स्टेटमेंट लोग देते हैं और यही सबसे बड़ा बाधक बनता है लोगों की और बच्चों की सफलता में आगे जाके। क्योंकि होता क्या है, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट कर लेते हैं कि यार एक होता है, दो होता है, इससे ज्यादा थोड़ी होता है। भारतीय क्रिकेट टीम में भी 11 लोगों का सिलेक्शन होता है, पर आपको मैं बता दूं हर सीरीजों में क्रिकेट के प्लेयर्स चेंज होते हैं और हर किसी को मौका मिलता है। और आईपीएल जैसी इवेंट्स भी आती है और छोटी छोटी श्रीलंका, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी इवेंट्स आती है जहां पे आप भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हो और आगे जाके अगर आप अच्छा खेलो तो आगे जाके आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा वर्ल्ड कप और ऐसी चीजों में। तो मैं आता हूँ वापस से अपनी दूर में कि ये जो दुनिया है ना, ये बड़ी, इसको यूटोपिया में बोलता हूँ, यूट्यूब पे बोलता हूँ, यहाँ हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आप एक लोगों की बात करें या 10 लोग भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये माइंडसेट हटाओ कि हम एक ही हो सकता है या दो ही हो सकता है, किस्मत की बात है। अब इसमें सबसे बड़ा दूसरा बड़ा फैक्टर होता है लक का। लक क्या होता है मेरे ख्याल में, एमबीए चावला की परिभाषा में अगर मैं बात करूं लक की, तो मेरे हिसाब से लक वो डिस्काउंट है जो आपको प्रोडक्ट खरीदने के बाद ही मिलेगा। मतलब आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, जब जाके आपका लक भी काम करेगा। मतलब आप मानो कोई शोरूम गए या किसी बिग बाजार गए, डी मार्ट गए, वहाँ बाय वन गेट वन होता है कि सिर्फ गेट वन ही होता है, बाय वन होता है ना, पहले बाय वन करना पड़ता है ना, तो पहले मेहनत करना पड़ेगी, लक अपने आप पीछे दौड़ के आएगा। तो लक इज नथिंग बट अ डिस्काउंट। ठीक है, तो ये बात लक की, तो मुझे ऐसा लगता है कि लक इज नथिंग बट अ डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट यू परचेज। अब until unless you don't purchase a product you cannot avail a discount ना, कि आप डायरेक्ट जाके दुकानदार को ऐसा तो बोलते हो कि भाई डिस्काउंट दे दे, मैं प्रोडक्ट कल खरीदूंगा ही। तो लक भी ऐसा होता है, मेहनत करोगे तो लक अपने आप मिलेगा, ये मुझे लगता है। और रही बात लक की, तो लक की बात कब होती है, जब खारा खेल हो जाता है उसके बाद। भाई लक मुझे भी पता है, लक बहुत काम आता है। एमबीए चावला और प्रफुल्ल विलोर की जर्नी में भी लक काम आया, पर सिर्फ लक ही काम नहीं आया ना। ये एक वैसा है कि इसे चाय बना रहे हो तो ये अदरक हो गया, छोटी सी इलायची हो गया, इसका मतलब नहीं कि चाय नहीं बनेगी, अदरक के बिना भी चाय पी सकते हो ना, वो होता है लक। और मुझे कैसा लगता है कि सक्सेस की एक रेसिपी होती है। मैंने बहुत पहले बॉम्बे में हमारे पिताजी के एक दोस्त, उन्होंने बोला कि बड़े लीडर्स को फॉलो करो तो अपने आप बड़े आदमी बनते हैं। मतलब जो सक्सेसफुल लोग करते हैं ना, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं, जो भी वो लोग करते हैं ना, उनका डेली शेड्यूल भी तुम फॉलो कर लो और कॉपी पेस्ट भी कर लो। कॉपी पेस्ट भी अगर कर लो, जिसको आज की भाषा में इंस्पायर बोलते हैं कि इंस्पायर होके किया, वो भी गलत है। पर मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला था कि सबको सब पता है पर करता कोई नहीं। बड़ा आसान है सुबह उठ के जाना, बड़ा आसान है आपके सामने ये रेगुलर इंटरव्यूज देना, रेगुलर वीडियोस करना, और अभी जाके बोलते इतने सारे लाख सब्सक्राइबर हो गए। भाई आपके सामने आपने मेरी जर्नी देखी ना, बिल्कुल 1000 सब्सक्राइबर से 2-4 हज़ार इंस्टाग्राम फॉलोअर से हम लोग 600 के आसपास पहुंच गए, 600K के आसपास। मतलब ये है कि हमने एक ही, मेरे को एक बंदे ने बोला कि आपको रोज एक रील डालनी है, मैंने कहा भाई डालेंगे, सिर्फ झुका के रोज एक रील डालनी, वो चले ना चले, आगे जाके लाइक्स कमेंट मिलेगा ना मिले, भाई एंड प्रोडक्ट के बारे में हमें कभी नहीं सोचना, हमें तो प्रोसेस के ऊपर काम करना। और जिस बंदे ने प्रोसेस के ऊपर काम किया, जिसने टनल बनाई, जिसने पाइपलाइन बनाई, उसको आगे जाके रास्ता मिलेगा। अगर पानी पाइपलाइन में घुसा तो आगे जाके पानी निकलेगा। तो पाइपलाइन अगर आप बना रहे हो तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हाँ, हर कोई आदमी सक्सेसफुल हो सकता है और मैं हिंदुस्तान के हर किसी आदमी को सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। आर्थिक आज़ादी या घर की आज़ादी हो चुकी है, विचारों की आज़ादी हो गई, इन सब चीज़ों में जब हम आज़ाद होंगे, आप भी मोबाइल खरीदिए, आप भी कार खरीदिए, आप भी ट्रैवलिंग कीजिए। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में मिडिल क्लास नाम की कोई चीज़ ना है। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में जो माँ बाप किसान और जो सरकारी नौकरी में माँ बाप है, जिन्होंने बड़े मेहनत से बड़े पैसे इकट्ठा कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया है ना, मैं चाहता हूँ कि वो भी सक्सेसफुल बने। और उनका समय आ चुका है, इंटरनेट का समय, हर किसी के पास जानकारी है, नॉलेज है। अब वो चीज़ें नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको किसी ने बताया नहीं है।
एक क्लिक के ऊपर दुनिया चलती है, तो अब वो बहानेबाजी आपको बंद करना पड़ेगी। हाँ, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। धन्यवाद।